हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं क्रबको का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके 1 मंथ के स्टडी प्लान के बारे में। आप क्रबको के एग्ज़ाम को 1 मंथ की प्रिपरेशन से कैसे क्रैक कर सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपका क्रबको की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रबको के लिए कंप्लीट कोर्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अफोर्डेबल प्राइस पे इनको आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे एग्रीकल्चर जीके चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आपका जो है हाउ टू क्रैक क्रबको एग्जाम विथ इन 1 मंथ। जान लेते हैं इसके बारे में। आप जो है कैसे 1 महीने की तैयारी से क्रबको के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका जो सिलेबस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सिलेबस है इसका ऑफिशियल, उस सिलेबस का आपको आइडिया होना चाहिए। सिलेबस पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आप सभी से सिलेबस बताऊंगा अभी आपको आगे। तो सिलेबस में अभी आपको आगे बताऊंगा सिलेबस क्या रहता है इसका। बाकी दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आपको जो सिलेबस है उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आपके इजी हैं और किसमें आपको आप जो है वीक हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको अपने वीक पॉइंट्स, अपने वीक सब्जेक्ट्स और अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट को जो है आपका लिस्ट बनानी है उनकी। जो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं उनको आप उन पे आप कम फोकस करिए और जो आपके सब्जेक्ट वीक है उन पे ज़्यादा फोकस करिए। अब आपके पास समय कम है, पेपर आपका 1 मंथ के अंदर हो जाएगा, तो इसलिए आपको जो है स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। आपको कम समय में अधिक पढ़ना है, इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। और जो पेपर की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो आपका 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल या आपका जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल में ही आपका पेपर हो जाएगा। तो ये आपका टेंटेटिव इसकी एग्जाम डेट है। लास्ट टाइम भी जो वैकेंसीज आई थी इसकी 19 में, उसमें भी पेपर आपका जो है 1 मंथ के अंदर हो गया था। तो इसलिए आप जो है 15 अप्रैल को टेंटेटिव एग्जाम डेट मान सकते हो। और इसी एग्जाम डेट को लेकर के मैं यहाँ पर आप सभी से 1 मंथ का स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा। आपका 15 से 25 अप्रैल के बीच में आपका पेपर हो सकता है, ये आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है। और आपको क्या करना है इसके बाद में, जो आपका सिलेबस है सिलेबस की आपको एक फोटो कॉपी जहां आप स्टडी करते हैं वहां पर लगानी है। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके इजी टॉपिक हैं, जिनमें आप अच्छे हैं, आपको जिनका नॉलेज अच्छा है, उन टॉपिक्स को अलग करना है। और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आपको अलग करना है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज अपने वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं और उनको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट आपका है, आपको एक टाइम टेबल बनानी है। टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आपको स्टडी करनी है। टाइम टेबल मैं आप सभी से अभी आगे डिस्कस करूंगा। किस स्टडी प्लान को आप फॉलो करेंगे इसको मैं अभी आप सभी से आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको जो है अपनी रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। देखिए, आपको अगर ये एग्जाम क्रैक करना है 1 मंथ के अंदर, आपके पास टाइम कम है, तो आपको एट लीस्ट डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा। 6 to 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना होगा, तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि 1 मंथ में आपको कंप्लीट जो एग्रीकल्चर होता है वो पढ़ना रहेगा, प्लस आपको जीएस और करंट अफेयर पढ़ना रहेगा। पेपर में आपका जो आता है वो कंप्लीट कवर अप करने के लिए आपको डेली 6 to 8 आवर स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, जब आप स्टडी करें तो स्टडी के साथ में आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स जो आप बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स से क्या होगा, आपका जो है जो बेसिक है वो आपका क्लियर होगा। इसके अलावा जो बेसिक है उसको आप अच्छे से पढ़ करके कर सकते हैं क्लियर। और उस बेसिक को क्लियर करने के बाद आप जो है जब जो पढ़ते हैं टॉपिक उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करने चाहिए, तो उन पॉइंट्स को आप लिखते रहिए।
शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करेंगे। जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे उसके 1 डे पहले, आपका एग्जाम के 1 आवर पहले, 2 आवर पहले आप जो है उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पाओगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और आपको अच्छे से जो हमारी एग्रीकल्चर की ई बुक है क्रमको स्पेशल, उस ई बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है। उस ई बुक से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं और आपको कंप्लीट सिलेबस पे फोकस करना है। एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा आपको जो है क्रमको की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपको देख लेना है एक बार। क्रमको के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो जो क्रमको के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप उसकी वेबसाइट से ले सकते हो, उसके बारे में वहां से आप पढ़ सकते हो, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा क्या है आपका शॉर्ट नोट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे और उन शॉर्ट नोट्स को आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए बना के रखेंगे। इसके अलावा आपको जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो, किस में आप वीक हो, इसका आपको आइडिया मिलेगा। तो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएंगे। वहां पर आपको एक फ्री डेमो टेस्ट मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए। वहां से आप फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और पेड मॉक टेस्ट भी वहां से आप ले सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, वो आपको आपके एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, इसके अलावा आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपका है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए जो आपके लास्ट 2 एग्जाम हुए हैं उन दोनों एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे एग्रीकल्चर जीके चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं आपको क्रमको एग्जाम की प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट से आप जो है उन पेपर्स को देख सकते हैं। उन पेपर से आपको प्रीवियस एग्जाम्स का आइडिया मिल जाएगा। तो आपको प्रीवियस एग्जाम के जो सॉल्व पेपर हैं उनको भी आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है और उनसे आपको क्वेश्चन के लेवल का, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका आपको आइडिया लगाना है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है अपनी स्टडी के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहता है क्रमको का। जो लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम के एग्जाम में आपका जो है एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चन आए थे। 80 मार्क्स के थे, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स था। जीके करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स के थे। कुल आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे और आपके पास जो समय था वो था 120 मिनट्स का करने के लिए। तो ये आपका हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। अगर बात की जाए सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस में आपका जो है बेसिकली जो पहला पार्ट होता है जीएस और करंट अफेयर का पार्ट। तो करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आपको लास्ट जो 6 मंथ का करंट अफेयर है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जाम के 4 to 5 डेज पहले आप जो करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ का उसको पढ़ लीजिएगा। प्लस आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड एंड हॉनर्स, ये आपका पोर्शन रहता है जीएस का। तो ये सारा कुछ पढ़ना रहेगा आपको। प्लस आपको लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो क्रमको स्पेशल चीजें हैं वो आपको क्रमको की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आपका पार्ट आ जाएगा करंट अफेयर का। तो क्रमको की वेबसाइट पे भी आप जाइए, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है क्रमको के बारे में वो वहां से लीजिए, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है एक आधे क्वेश्चन आपके पेपर में क्रमको से भी पूछ ले, क्योंकि ये वैकेंसी क्रमको की है इसलिए क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर का पार्ट। एग्रीकल्चर में बेसिकली आपका जो आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन लेवल पे वो कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बेसिकली जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आपके जो है एग्रोनॉमी से थे, मेटेरियोलॉजी से थे, सॉइल साइंस से थे। सॉइल साइंस फर्टिलिटी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन थे। जो आपका एग्रोनॉमी है इससे कई क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये 2 सब्जेक्ट, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी। इनको आपको अच्छे से डीप में पढ़ना है। हमारी एग्रीकल्चर स्पेशल क्रमको ई बुक में आपको एक कंप्लीट सिलेबस जो है अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। क्वालिटी कंटेंट के साथ एग्जाम पैटर्न सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में कंप्लीट हेल्प करने वाला है आपकी। जो हमारी जीएस की बुक है उसमें भी कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। तो आप हमारे कोर्स से जुड़िए। फिर आपका आता है प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट, जिसमें आपको एंटोमोलॉजी हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री मैनेजमेंट, कुछ क्वेश्चन आपके इसके भी आते हैं। नेक्स्ट आपका है सीड टेक्नोलॉजी।
फिर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, यहाँ इसके भी क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बेसिक हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। बेसिक हॉर्टिकल्चर में बेसिकली आपका जो फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, वही पढ़नी है। और जो आपकी फ्लावर क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये मान के चलिए आप। तो बेसिक हॉर्टिकल्चर में जो आपका बेसिक होता है हॉर्टिकल्चर का, केवल वो पढ़ना है और केवल आपको फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप्स ही पढ़नी है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जर्नल होता है हॉर्टिकल्चर का, वो पढ़ना है। फिर आपका आता है ड्राई फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये पढ़ना रहेगा आपको। इसका भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़नी रहेंगी, वही आपके एग्जाम में आएंगी। तो ये आपका हो गया सिलेबस। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। केवल आपके पास 1 मंथ ही बचा हुआ है या इससे कम टाइम बचा हुआ है, तो आपको प्रिपरेशन जो है आपको अधिक टाइम देना पड़ेगा, आपको जो है हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। फिर क्या करना है आपको, एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने 2 ई बुक लॉन्च करी है। एक आपकी जीएस की ई बुक है, क्रबको स्पेशल। इस ई बुक में आपका कंप्लीट पोर्शन कवर किया गया है जीएस वाला। इस ई बुक को आपको, ये ई बुक आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगी। और दूसरी है आपकी वन ऑफ द बेस्ट ई बुक फॉर क्रबको एग्जाम, स्टडी गाइड क्रबको एफआरटी एग्जाम, एक कंप्लीट स्टडी गाइड ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें आपका जो कंप्लीट सिलेबस है एग्रीकल्चर का, वो कंप्रिहेंसिव वे में, इजी लैंग्वेज में, और आपका जो है शॉर्ट नोट्स के टाइप से आपका कंप्लीट नोट्स ऐड किया गया है। जो हमारी ये वाली ई बुक है, इसमें यार लगभग आपके 4, देखिए जो हमारी पहली बुक है जीएस वाली, इस वाली ई बुक में लगभग आपके 230+ पेजेस हैं। और जो हमारी ये वाली बुक है, इसमें आपके लगभग जो है 430 के आसपास पेजेस हैं। तो ये दोनों आपकी जो ई बुक रहेंगी, 430 पेजेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। और यहाँ पर जो आपकी जीएस वाली ई बुक है, उसमें आपके 230 पेजेस हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। तो आप इन ई बुक्स को ले सकते हो। इन ई बुक्स को अगर आपको चाहिए ये ई बुक्स, तो ये ई बुक आपको हमारे कोर्स में मिलेंगी। कोर्स की जो फी है वो केवल पड़ेगी आपको 799 रुपीज़। उसमें आपको ये दोनों ई बुक्स मिलेंगी जो कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगी। आपका प्रीवियस 2 एग्जाम के पेपर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको मिलेगा इंटरव्यू गाइडेंस इस कोर्स में। तो इन सभी फीचर्स के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट नोट्स यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका जो है क्रबको एग्जाम के स्टडी प्लान के बारे में। जो आपका 1 मंथ का स्टडी प्लान है, आपको सक्सेस दिलाने के लिए वो कैसे फॉलो करना है, क्या प्लान रहता है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ हम डे वाइज प्लान को डिस्कस करेंगे। देखिए ये प्लान जो आपका बनाया गया है, ये प्लान आपका जो है 6 आवर का प्लान है। 2 आवर 2 आवर 2 आवर। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो 2 आवर का जो ये हमारा प्लान है 6 आवर का, ये आपको फॉलो करना है। प्लस आपको 2 आवर एक्स्ट्रा देने हैं। अगर आपके पास टाइम 8 आवर का है तो 2 आवर जो आपके एक्स्ट्रा है वो आपको देने हैं मिसलेनियस टॉपिक्स को। जिनमें आप वीक हो उनमें आप 2 आवर एक्स्ट्रा दीजिए, या जिनका सिलेबस ज़्यादा है उनमें आप 2 आवर एक्स्ट्रा दीजिए। जो हमारी एग्रीकल्चर की ई बुक है उसमें जो देखिए जो आपके एग्रोनॉमी है और सॉइल साइंस है, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो इन पे आपको टाइम ज़्यादा देना है। हमारी जो एग्रीकल्चर स्पेशल ई बुक है उसमें इसको काफ़ी अच्छे से कवर अप किया गया है, कंप्लीट सिलेबस को काफ़ी अच्छे से कवर अप किया गया है। तो आपको क्या करना है, हमारी ई बुक को अच्छे से पढ़ना है, जो हमने प्रोवाइड किया है उसको अच्छे से फॉलो करना है। और आपको मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून में और नाइट में स्टडी करनी है। 2 आवर जो है हर शिफ्ट में आपको पढ़ाई करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम 8 आवर का है तो आप 2 आवर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं साथ में। उस टाइम पे आप जो है जिसमें आप वीक हो उस जो है सब्जेक्ट को आप कवर अप कर सकते हो। जो आपका फर्स्ट डे है, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी जो है और मेट्रियोलॉजी, इनको आपको पढ़ना है मॉर्निंग टू नाइट तक। सेकेंड डे आपको पढ़ना है सॉइल साइंस फर्टिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। कंप्लीट जो सॉइल साइंस है वो आपको पढ़नी है पूरा दिन। फिर आपका आता है डे 3, इसमें आपको प्लांट प्रोटेक्शन जो एंटोमोलॉजी का पार्ट है वो आपको पूरा दिन पढ़ना रहेगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट तैयार करना है अपना। डे 4 में आपको प्लांट प्रोटेक्शन पैथोलॉजी वाले पोर्शन पे फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है।
डे 5 में आप जो प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है इसको फोकस कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। फिर आपका आता है नेक्स्ट 5 डेज का प्लान। तो इसमें आपको जो है 6 डे में क्या करना है, आपको लाइव स्टॉक और पाउल्ट्री मैनेजमेंट पढ़ना है पूरा दिन। जो हमारी स्पेशल ई बुक है क्रबको वाली, उसमें आपको अच्छे से जो आपके एग्जाम लेवल का मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उतना आपके लिए इनफ रहेगा, वो आपको सारा पढ़ना है डे 6 में। डे 7 में क्या करना है, आपको सीड टेक वाले पोर्शन पे फोकस करना है, उसको आपको हमारी जो एग्रीकल्चर की ई बुक है क्रबको स्पेशल उससे पढ़ना है अच्छे से। डे 8 में आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पे फोकस करना है, उसमें जो हमने ऐड कराया है उस नोट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है और उस नोट्स को पढ़ करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको टिक टिक करने हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। डे 9 में आपको जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फोकस करना है, पूरा दिन आपको एक्सटेंशन पढ़ना है। डे 10 में आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है और इसको रिवीजन करना है, अच्छे से तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट 5 डेज का स्टडी प्लान। तो इसमें आपको डे 11 में जो आपका एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसको आप पढ़ सकते हो और डे 12 में आपको बेसिक हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है डे 13 में भी आपको मॉर्निंग में पढ़ना है बेसिक हॉर्टिकल्चर और दोपहर में पढ़ना है आपको जो है ड्राई फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में और नाइट में पढ़ना है आपको ड्राई फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। तो डे 13 में आपका जो है एक बार के लिए आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। जो हमारी ई बुक है अगर आप पढ़ते हो इसके अकॉर्डिंग तो आपका कवर अप हो जाएगा। जो हमारी स्पेशल ई बुक है उसमें आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा डे 13 तक। फिर आपको क्या करना है, इसको रिवाइज पे फोकस करना है। डे 14 से आपको जो है फिर से रिवाइजन करना है, जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपका बच गया है सिलेबस, उस सिलेबस को आपको फिर से वही फॉलो अप करना है। जैसे डे 14 में आपको जो पोर्शन आपका एग्रोनॉमी का है काफ़ी ज़्यादा है हमारी ई बुक में, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपको पूरा दिन फिर से जो है रिवाइज करना है, पूरा दिन फिर से पढ़ना है। डे 15 में आपको जो है सॉइल साइंस को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट 5 डेज का स्टडी प्लान। इसमें आपको डे 16 में फिर से जो आपकी एग्रोनॉमी है उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है। डे 17 में आपको सॉइल साइंस को पूरा दिन पढ़ना है और रिवाइज करना है अच्छे से। इसके अलावा आपको जो है देखिए, जो ये आपका प्लान है ये आपको फॉलो करना है एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा आप जो है डेली 1 to 2 आवर पढ़ सकते हैं जीएस। जीएस के केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, तो जीएस को आप डेली पढ़िए, 1 to 2 आवर दीजिए जीएस के लिए, वो आपके लिए इनफ रहेगा। फिर आपका आता है डे 18। इसमें आपको प्लांट प्रोटेक्शन का जो पार्ट है वो कवर अप करना है अच्छे से पूरा दिन। डे 19 में आपको प्लांट प्रोटेक्शन वाले पार्ट में जो प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट है उसको अच्छे से कवर अप करना है, उसको फॉलो करना है। डे 20 में आपको प्लांट फिजियोलॉजी मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर अप करना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट 5 डेज का स्टडी प्लान। इसमें आपको जो है जो आपका डे 21 है इसमें आपको जर्नल एग्रीकल्चर और जो एग्रोनॉमी है जो आपके टॉपिक बच गए हैं उनको आपको फॉलो अप करना है, उनको आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा आपका जो एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक का पार्ट है उसको आपको फॉलो अप करना है। डे 22 में आपको क्या करना है, मिसलेनियस टॉपिक्स के को आपको रिवाइज करना है, जिनमें आपको लगता है कि आप वीक हो उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। और जो भी आप पढ़िए उसको लिख करके पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए पढ़िए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको काम आएंगे। अगर आप लिख करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे टाइम तक। फिर आपका आता है डे 23। इसमें क्या करना है, आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है पूरा दिन। डे 24 में आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मिसलेनियस टॉपिक्स पे फोकस करना है। और आपका जो डे 25 है इसमें आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस टॉपिक पे फोकस करना है, इनको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। अगर आपने पढ़ लिया तो इसको रिवाइज करना है आपको। फिर आपके आते हैं लास्ट 5 डेज। लास्ट 5 डेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन 5 डेज को आप अच्छे से निकालिएगा। इनमें क्या करना है, आपको डे 26 में आपको रिवीजन करना है जीएस की ई बुक का पूरा दिन। आपको जीएस की ई बुक को अच्छे से रिवाइज करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जीएस की ई बुक को आपको डेली 1 आवर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और डे 26 में आपको इसको रिवाइज करना है पूरा दिन। डे 27 में क्या करना है, आपको 27 डे के दिन आप जो है जो हमारी क्रबको स्पेशल एग्रीकल्चर ई बुक है उस ई बुक को आप रिवाइज करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, जो आपका बचा हुआ पोर्शन है उसको आप कवर अप करिए।
डे 28 में क्या करना है आपको, जो करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ का उसको आपको फॉलो अप करना है। करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। मंथली करंट अफेयर जो होता है उसको आप देख सकते हो, या आप जो है मैराथन क्लासेस होती है करंट अफेयर की, आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपको देखनी है। फिर आपको जो लास्ट के 2 दिन होते हैं इनमें आपको जो है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है एग्रीकल्चर जीके ऐप से। इसके अलावा आपको रिवीजन पे फोकस करना है पूरा दिन। आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, जो आपका लगता है कि आपके क्वेश्चन जहां रॉन्ग हो रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट वीक है, वीक सब्जेक्ट के आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है, फिर रिवाइज करना है। तो ये ऐसे करके आपको लास्ट के 2 दिन अपने स्पेंड करने हैं। और आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है कि आप अच्छा करोगे, आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे और आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये आपका हो गया 30 डेज का स्टडी प्लान। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे और आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमने अभी आपको बताई थी हमारी एग्रीकल्चर की ई बुक्स, उन ई बुक्स को अगर आप चाहते हैं और आप कंप्लीट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके ऐप ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है हमारे प्लेटफॉर्म ने। इसके लिए जीएस एग्रीकल्चर क्रबको स्पेशल ई बुक्स के साथ प्रीवियस 2 एग्जाम के पेपर्स, मॉक टेस्ट, क्वालिटी कंटेंट एज पर सिलेबस यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इंटरव्यू गाइडेंस भी इस पैकेज में आपको मिलेगा। तो इन सब कंप्लीट फीचर्स के लिए आप हमारे क्रबको स्पेशल कोर्स से जुड़िए। कोर्स को एनरोल करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी होती है आपको। 799 रुपीज़ की कॉस्ट पे आपको ये कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक होंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप केवल मॉक टेस्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से जाकर के मॉक टेस्ट भी बाई कर सकते हैं। 199 रुपीज़ की कॉस्ट पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम लेवल का जो आइडिया है वो आपको देंगे। तो आप मॉक टेस्ट को भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका क्रबको एग्जाम के बारे में, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप ये एग्जाम 1 मंथ में क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो आपका क्रबको का एग्जाम है वो आपका 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होने के चांसेस हैं। ये आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट है। धन्यवाद।